गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। फोगाट क्लासेज की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं जीके की एक नई क्लास, नया टॉपिक आप सभी के लिए लेके आया हूं, जिसमें अपन बात करने वाले हैं वर्षा और वर्षा के प्रकार। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि वर्षा क्या होती है। तो वर्षा की मैं बात करूं तो वर्षा क्या होती है, वायु में जब जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह जमीन पर आकर गिरने लग जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, वर्षा बोलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें कि वो जमीन पे क्यों गिरती है। तो इसका एक रीजन होता है, उसका रीजन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, उसको अपन ने नाम दे दिया क्या, संघनन। भाई संघनन के परिणाम स्वरूप ही क्या होती है, वर्षा होती है। संघनन की बात करूं कि संघनन क्या होता है, तो जलवाष्प का जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाना, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, संघनन बोला जाता है। अब अपन बात करेंगे यहां पे कि वर्षा के प्रकार, वर्षा कितने प्रकार की होती है। तो वर्षा के प्रकार की बात करूं तो वर्षा 3 प्रकार की होती है। एक तो सहवनीय वर्षा, एक पर्वतीय वर्षा और एक चक्रवाती वर्षा। इन तीनों को अपन डिटेल से यहां पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे सहवनीय वर्षा क्या होती है। आप सभी ने जल चक्र पढ़ा होगा बचपन में, तो वो क्या होता है, सहवनीय वर्षा होती है। आइए अपन समझते हैं सहवनीय वर्षा किस तरीके से होती है। भाई ये अपना क्या है, सन है, और सन जिस तरीके से ये क्या है, स्थल भाग, यहाँ पे सूर्य की गर्मी पड़ती है, उसी तरीके से क्या होता है, समुद्र का पानी भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के परिणाम स्वरूप जब इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से, जब इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो ये जल क्या होता है, वाष्प का रूप ले लेता है, वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। बादल बनते हैं। अब पवनों की गति के कारण ये बादल स्थल भाग की तरफ गति करते हैं। पवनों की गति के कारण ये बादल स्थल भाग की तरफ गति करते हैं, और यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग होने के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग होने के कारण ये बादल यहाँ आकर संघनित हो जाते हैं, और संघनित होकर ये बादल बरसना चालू कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से कुछ पानी तो नदियों के रूप में चला जाता है समुद्र में, और कुछ पानी जमीन के अंदर चला जाता है। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सहवनीय वर्षा या जल चक्र बोला जाता है। आगे अपन बात करने वाले हैं पर्वतीय वर्षा की। अगर पर्वतीय वर्षा की मैं बात करूं तो अपने को पता है कि समुद्र में जो गर्मी पड़ी है उससे वो बादल बने, और वो बादल बनकर जब पर्वतों की साइड जाते हैं या पर्वतों के यहाँ इस भाग में चले जाते हैं, तो पर्वत काफी ऊंचाई पर होते हैं। ऊंचाई पर होने के परिणाम स्वरूप ये बादल क्या हो जाते हैं, इन पर्वतों को पार नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पे ही वो संघनित होकर वर्षा करने लग जाते हैं। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। अगर मैं बात करूं तो मेघालय चेरापूंजी जो क्षेत्र है, या वर्तमान में जिसका नाम क्या है, मनसिवराव, वहां पे क्या है, सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है भारत का मनसिवराव। इसके अलावा जैसे उत्तराखंड क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, वहां भी कौन सी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं इसके बाद चक्रवाती वर्षा, साइक्लोन। साइक्लोन किसको बोला जाता है, चक्रवात को ही बोला जाता है। अब अपन बात करने वाले हैं भाई साइक्लोन किस तरीके से आते हैं। यह अपना समुद्र है, और समुद्र के अंदर क्या होता है, कहीं पे उच्च दाब होता है और कहीं पे निम्न दाब होता है। उच्च दाब व निम्न दाब की वजह से हवाएं कुछ इस तरीके से घूम जाती हैं। ठीक है, ये क्या है, यहां पे निम्न दाब, और बाहर क्या है, उच्च दाब। तो हवाएं कैसे चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर तरफ चलेंगी।
तो ये हवाएं इस तरीके से गति करने लग जाती हैं। अब अपने को पता है कि अपनी पृथ्वी क्या हो रही है, घूम रही है। तो घूमने की वजह से ये हवाएं भी थोड़ी इसके साथ क्या हो जाती हैं, घूम जाती हैं। और घूमने की वजह से यहाँ पे क्या उत्पन्न होता है, साइक्लोन उत्पन्न होता है, चक्रवात उत्पन्न होता है। और वो चक्रवात क्या होता है, बहुत तेजी से उसमें हवाएं चलती हैं और हवाओं की गति वहां पे कितनी होती है, 200 से 250 किलोमीटर। 200 से 250 किलोमीटर स्पीड से वो हवाएं स्थल भाग की तरफ प्रवेश करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उस भाग में क्या होता है, आंधी आती है, तूफान आता है और तेज बारिश होती है। उसके बाद मैं बात करूं कि ये जो मध्य वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, चक्रवात की आंख बोला जाता है। चक्रवात के बीच में जो निम्न दाब वाला क्षेत्र है उसी को क्या बोला जाता है, चक्रवात की आंख बोला जाता है। और उसी के अंदर सारी की सारी चक्रवात की ऊर्जा निहित होती है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे कि चक्रवात आने के कारण क्या हैं। तो भाई चक्रवात आने के दो कारण हैं। एक तो क्या है कि जब जल का टेम्परेचर, जब समुद्र के जल का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाए तो उस क्षेत्र में चक्रवात आते हैं। दूसरा रीजन क्या है, मैंने पहले भी बात की थी कोरियोलिस बल की। कोरियोलिस बल क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन करने की वजह से जो बल उत्पन्न होता है उसको क्या बोला जाता है, कोरियोलिस बल बोला जाता है। अपने को पता है कि भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल का मान क्या होता है, सबसे कम होता है। इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास चक्रवात बहुत कम आते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास चक्रवात नहीं बनते हैं। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे चक्रवात के प्रकार। चक्रवात भी दो टाइप के होते हैं, एक तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और एक है शीतोष्ण चक्रवात। नाम से ही पता चल रहा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, और शीतोष्ण क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं शीतोष्ण चक्रवात होते हैं। सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात करें। हमने पढ़ा था कटिबंध वाले चैप्टर में कि यहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा के 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे जो भाग है उसको क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंध बोला जाता है। तो इस वाले क्षेत्र में भूमध्य रेखा से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे वाले भाग में जो चक्रवात बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोला जाता है। ये जो चक्रवात होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यधिक तीव्र होते हैं, काफी स्पीड से चलने वाले चक्रवात हैं और अधिक वर्षा करते हैं, अधिक वर्षा करते हैं। उसके बाद बात करेंगे शीतोष्ण चक्रवात की। शीतोष्ण चक्रवात कौन से होते हैं भाई, 30 से लेके और 65 डिग्री, ये 30 है, और 30 से लेके ऊपर 65 डिग्री तक इस वाले भाग के अंदर जो चक्रवात आते हैं उनको क्या बोला जाता है, शीतोष्ण चक्रवात बोला जाता है। शीतोष्ण चक्रवात से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इनकी दिशा के बारे में जरूर पूछ लिया जाता है कि इनकी दिशा किस क्रम में होती है। तो पछुआ पवनों की वजह से शीतोष्ण चक्रवात की जो दिशा है वो क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की साइड इनकी डायरेक्शन होती है। क्यों होती है, पछुआ पवनों की वजह से इनकी दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है। उसके बाद अपन बात करेंगे कि चक्रवातों को किस किस नाम से जाना जाता है। भारत में चक्रवात को क्या बोला जाता है भाई, भारत में चक्रवात को चक्रवात बोला जाता है। जो मैक्सिको में जो चक्रवात आते हैं और यूएसए की साइड जाते हैं, जो मैक्सिको से उत्पन्न होकर यूएसए की साइड जाते हैं, उन चक्रवात को क्या बोला जाता है, टोर्नेडो। कैरेबियन में इनको क्या बोला जाता है, हरिकेन चक्रवात बोला जाता है, चक्रवात को हरिकेन बोला जाता है। चीन में टाइफून, चीन वाले क्या लगाते हैं भाई, टाई लगाते हैं, इसलिए चीन में कौन सा टाइफून। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, विली विली। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है, विली विली। तो ये वाला जो पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछा जाता है मैक्सिमम।
उसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पे चक्रवात और प्रति चक्रवात की। तो इन दोनों टॉपिक को अपन साथ में देखेंगे, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, चक्रवात और प्रति चक्रवात को। अपने को पता है कि भाई चक्रवात में अंदर क्या होता है, निम्न दाब होता है, और बाहर क्या होता है, उच्च दाब होता है। इसके विपरीत एंटी साइक्लोन में अंदर हाई प्रेशर होता है और बाहर क्या होता है, लो प्रेशर होता है, निम्न दाब होता है। अब अपन बात करें कि इसमें हवाओं की दिशा क्या होती है, बाहर से अंदर की साइड होती है, इसमें क्या होती है, अंदर से बाहर की साइड होती है हवाओं की डायरेक्शन। ठीक है, इसमें बाहर से अंदर की ओर, इसमें अंदर से बाहर की ओर, मतलब जस्ट इसके क्या है, ऑपोजिट हवाएं चलती हैं। अब अपन बात करें चक्रवात। चक्रवात से क्या होता है भाई, हवाएं बाहर की साइड आती हैं, तो इससे क्या होता है, आंधी आती है, तूफान आते हैं। आंधी और तूफान के साथ क्या होती है, तेज बारिश होती है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात की वजह से क्या होता है भाई, बाहर की हवाएं अंदर चली जाती हैं और उसकी वजह से क्या हो जाता है, मौसम साफ हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे इनकी डायरेक्शन की। अपन ने पढ़ा था कि अपनी पृथ्वी के दो गोलार्ध होते हैं, एक तो होता है उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये तो कौन सा हो गया, नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। अगर चक्रवात की बात करूं तो चक्रवात नॉर्थ गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ में क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं। इसके विपरीत जो एंटी साइक्लोन होते हैं वो नॉर्थ में तो कैसे होते हैं भाई, क्लॉकवाइज, और साउथ में कैसे, एंटी क्लॉकवाइज हवाएं घूर्णन करती हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में फोगाट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।